ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का इनका सहयोग रहा। समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था। राहुल गांधी घर से बाहर निकलने वाले ही थे। अचानक उनकी नज़र दीवार पर टंगे एक कैलेंडर पर पड़ी। उस पर मायावती की फोटो लगी थी। उसे देखते ही राहुल वापस झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने दलित महिला से पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? तो जवाब मिला, हम तो इनको ही वोट देते हैं। राहुल गांधी यूपी के झांसी में एक दलित महिला से मिलने उनके घर गए थे। राहुल को देखकर घर के लोग बहुत खुश हुए, पर दलित महिला ने कहा, हम तो बहन जी को ही जानते हैं, बीएसपी के साथ हैं और रहेंगे भी। ये बात उन दिनों की है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के अलग अलग इलाकों में दलित परिवारों से मिल रहे थे। समय बदला तो यूपी में दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। मायावती के जाटव बिरादरी के वोटरों का भी मन बदलने लगा है। ये मायावती के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। खतरे की घंटी ऐसी बजी कि मायावती को वहां दमखम दिखाना पड़ा जहां चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। विधानसभा का चुनाव तो बिहार में है। बहन जी घर से बाहर निकल जाएं तो फिर बीएसपी का माहौल बन जाएगा। तो मायावती ने लखनऊ में लाखों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी। उन्होंने कह दिया कि अब आगे किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। यूपी में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है। मायावती की माया अपरंपार है। वे ये बताना भूल गईं या फिर यूं कह लें कि वो बताना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आधा सच कहा। याद करिए साल 2019 का लोकसभा चुनाव, तब यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, जबकि बीएसपी 10 सीटों पर विजयी रही। जबकि उससे पहले के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला था। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने से मायावती की पार्टी को 10 सीटों का फायदा हुआ। मायावती का वो भी दावा गलत साबित हुआ कि उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा पहले तो होता रहा, पर अब यूपी की राजनीति बदल गई है। बीएसपी के संस्थापक रहे काशीराम जी की पुण्यतिथि पर मायावती ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई, तो अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी ऑफिस में इस मौके पर कार्यक्रम रखा। बहन जी को गुस्सा तो आना ही था। उनकी राजनीतिक विरासत पर कोई और दावा कैसे कर सकता है? मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? समाजवादी पार्टी, नेताजी, डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। मायावती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके अपने कट्टर समर्थक भी उनका साथ छोड़ देंगे। छोड़ने से खतरनाक बात यह है कि उनके जाटव वोटरों ने अब समाजवादी पार्टी को वोट करना शुरू कर दिया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को ही देख लें।
यूपी में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। इनमें से 8 पर बीजेपी जीत गई और 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी को एक एक सीट मिली। लेकिन मायावती के लिए चिंता की बात यह है, समाजवादी पार्टी से जाटव बिरादरी के 2 सांसद चुने गए। जालौन से नारायण दास अहिरवार और इटावा से जितेंद्र दोहरे। मायावती भी जाटव जाति से हैं। यूपी में 21% दलित वोटर हैं। इनमें से आधे तो जाटव हैं। गैर जाटव वोटरों के एक बड़े तबके को बीजेपी पहले ही अपना बना चुकी है। तो मायावती के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपना बेस वोट बचाने की है। इस चक्कर में बीजेपी को लेकर उनका मोह अब सबके सामने है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। योगी आदित्यनाथ पर मायावती की मेहरबानी मतलब बीजेपी पर सॉफ्ट और इंडिया गठबंधन पर हार्ड। मायावती की ये पॉलिटिक्स दिलचस्प मोड़ पर है। देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। सब पूछ रहे हैं बीएसपी की लड़ाई सत्ता पक्ष से है या फिर विपक्ष से। वैसे भी मायावती की पार्टी पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये बात कई बार कह चुके हैं। इंटरनेट मीडिया में योगी सरकार की तारीफ वाले मायावती के बचाव पर जबरदस्त बहस जारी है। बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। आकाश आनंद ने सीतापुर की चुनावी सभा में बीजेपी को लपेट लिया था। इस पर आकाश पर केस भी दर्ज हुआ। इसके बाद मायावती इतनी नाराज हुई कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से हटा लिया। मायावती दरअसल दुविधा में है, परिवार से लेकर पार्टी तक। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया और फिर उन्हें इमैच्योर कहकर पार्टी से ही बाहर कर दिया। लखनऊ की रैली में मायावती ने अपने भतीजे आकाश की पीठ भी थपथपाई। समय बड़ा निष्ठुर होता है। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती के सामने अब सांसद चंद्रशेखर रावण भी चुनौती बनकर खड़े हैं। एक जमाने में 30% वोट शेयर वाली बीएसपी अब लुढ़क कर 9% पर पहुंच गई है। मायावती के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है, वो भी बिहार में। पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान को अपना बनाए रखने की। कुछ घंटे पहले तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग बीजेपी नेताओं से न मिलने को तैयार थे, न ही उनका फोन उठाने को। बिहार में पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक को उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया था। फिर इस काम में अमित शाह ने केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अपना दूत बनाकर भेजा। कहते हैं राय जी से चिराग की केमिस्ट्री अच्छी है। उन दिनों जब उनका घर खाली कराया गया था दिल्ली में, तब उनका सामान भी नित्यानंद राय के घर पर ही रहा था। दोनों नेता मिले तो सीट शेयरिंग का गणित ठीक होने लगा है। वैसे आपको बता दें कि मामला सीटों की संख्या के बदले मनचाही सीटों पर फंसा था। चिराग अपने लिए गोविंदगंज, ब्रह्मपुर, लालगंज और मटिहानी की सीटें चाहते थे। इनमें से कुछ सीटें बीजेपी के पास है तो बाकी जेडीयू के पास। गोविंदगंज से चिराग राजू तिवारी को, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को और लालगंज से रामा सिंह को टिकट देने पर अड़े हैं। तो समझिए कि बिहार एनडीए में अब ऑल इज वेल है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं या पेंच फिर फंस सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप rajdhani@lallantop.com पर भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमारे साथी सौरभ और नीतीश ने मदद की। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।